तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अब बिलीव में। आज 25 फरवरी 2021 है और आज की इस वीडियो में मैं पिछले 2 से 3 दिन के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा और आने वाले में करंट अफेयर्स के वीडियोस में भी मैं इसी प्रकार से डिस्कस करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारे आसपास में घटनाएं तो बहुत होती है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगेगा कि इस टॉपिक से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, जा सकते हैं, तो उसी को मैं डिस्कस करूँगा। और मेरा ये जो एनालिसिस का या फिर ऑब्जर्वेशन का जो तरीका होगा वो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के आधार पर होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, यहाँ दिवस होना चाहिए, कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 24 फरवरी को यानी कि कल के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको मिलती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? हर एक दिवस को मनाने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया के योगदान को सम्मानित करना है। इसी वजह से इस दिवस को 24 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, एक बात और कि इस दिवस को 24 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसे 24 फरवरी को ही इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 फरवरी 1944 को ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब एक बात पॉइंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स, इसी के द्वारा इस टैक्स को वसूला जाता है। ये क्या है उसे भी मैं बता देता हूँ। यह भारत में सेवा कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स के लिए उत्तरदायित्व एक मुख्य राष्ट्रीय एजेंसी है। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1855 में की गई थी और इसके नाम को वर्ष 2017 में बदलकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स कर दिया गया था। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वो क्वेश्चन नंबर 1 से मिलती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2, अभी हाल ही में किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है, अब इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र को शुरू करने की घोषणा कर्नाटक के बागवानी विभाग के द्वारा किया गया है ताकि फूलों का प्रयोग विभिन्न तरीके से किया जा सके। यहाँ तक तो पॉइंट सही समझ में आ रहा है। फूले के इस प्रसंस्करण केंद्र को इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर के सहयोग से तैयार किया जाएगा। यानी कि ये जो फूल का प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित किया जाना है उसे इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर के सहयोग से किया जाएगा। यह केंद्र सभी प्रकार के फूलों के प्रसंस्करण को करने में सक्षम होगा। ठीक, ये तो इस प्रश्न की जानकारी से मिलती है। अब बात अगर कर्नाटक की है तो कर्नाटक से एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कर्नाटक में ही किया जाएगा। इस वर्ष के अंत में यानी कि 2021 के अंत में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन इसी राज्य में किया जाएगा। तो ये बात, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इस खेल को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सहयोग से किया जाएगा। इस खेल में 25 वर्ष से कम उम्र वाले लगभग 4000 खिलाड़ी शामिल होंगे। और अगर आपको याद होगा, आप करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत का पहला विश्वविद्यालय खेल पिछले वर्ष भुवनेश्वर में किया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर्नाटक की है तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर वेजुभाई वाला,
कर्नाटक के विधानसभा में 224 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं और राज्यसभा में 13 सीटें हैं। कर्नाटक का राजकीय पशु एशियन एलिफेंट, कर्नाटक का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, कर्नाटक का राजकीय पुष्प लोटस और कर्नाटक का राजकीय वृक्ष सैंडलवुड है। अच्छा, इंडियन रोलर को देखकर आपको याद आ रहा होगा, अगर आप मेरे एमटीएस के क्वेश्चन 2019 के पेपर को जो मैंने एनालाइज किया है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, अगर आप देखे होंगे तो उसमें प्रश्न पूछा है कि इंडियन रोलर जो है वो कितने राज्यों का राजकीय पक्षी है। तो वहां मैंने आपको बताया था 4 राज्यों का राजकीय पक्षी है, जिसमें से एक कर्नाटक है। अब आपको क्या करना है कि आप अगर वीडियो को देखें तो ठीक है, नहीं तो वहां से देखें और आपको याद करना है कि और कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जिसका जो राजकीय पक्षी है वो इंडियन रूलर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा आईआईटी खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आईआईटी खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, यानी कि हॉस्पिटल है, जिसे आईआईटी खड़गपुर ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया है और इसीलिए वहीं पर, कहाँ पर, आईआईटी खड़गपुर में ही इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। यह अस्पताल मुख्य रूप से क्लिनिकल, बायोमेडिकल और ट्रांसलेशनल रिसर्च और टेलीमेडिसिन पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो ये सारी जानकारी इस प्रश्न से हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत का पहला खिलौना मेला कब शुरू की जाने की घोषणा की गई है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 27 फरवरी को भारत का पहला खिलौना मेला शुरू करने की घोषणा की गई है। भारत का यह पहला खिलौना मेला 27 फरवरी को शुरू किया जाएगा, जबकि इसे 2 मार्च को समाप्त कर दिया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत का खिलौना उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और इसे वैश्विक केंद्र बनाना है। वाह, क्या उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस खिलौने के मेले के लिए आधिकारिक वेबसाइट और पंजीकरण को पहले से ही शुरू कर दिया गया है, यानी कि इसे शुरू किया जाएगा 27 फरवरी से, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसे अभी से ही शुरू कर दिया गया है। ठीक, अब इस एक और प्रश्न जो कि इसी से बनता है कि इस मेले का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो मैं आपको बताता हूँ। इस मेले का आयोजन कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अभी हाल ही में हमारे देश भारत में जो पहला खिलौना मेला आयोजित किया गया था उसे किसके द्वारा किया गया और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आप इसको इस तरह से भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत सरकार किसके साथ मिलकर नागालैंड में शिक्षा की सुधार हेतु परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के साथ मिलकर नागालैंड में शिक्षा की सुधार हेतु परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है। अब भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर नागालैंड के शिक्षा सुधार के लिए 6.8 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते को करने का मुख्य उद्देश्य नागालैंड की शिक्षा के स्तर को सुधारना है और वहाँ के शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधार लाना है। ऐसा बताया गया है कि इस समझौते से 1,50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हमारा देश, भारत की जो सरकार है वो हमारे शिक्षा को बढ़ाने में प्रयास कर रहा है। और बाकी तो हम लोग जानते हैं मोदी रोजगार दो, ठीक है,
आज ही के दिन 11 बजे होने वाला है, आप तो सब जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कौन सा पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश हमारे देश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने पेपरलेस बजट को पेश किया है। अभी हाल ही में 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा उस राज्य का बजट पेश किया गया है जो राज्य का सबसे बड़ा बजट है, और इस बजट को उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने पेपरलेस प्रस्तुत किया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे देश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पेपरलेस बजट पेश किया गया है। इस बजट को राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा पेश किया गया। तो इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया गया है, तो वहां पर बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो ऐसा अगर पूछे तो हमारा जो उत्तर होगा वो सुरेश खन्ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले अब उत्तर प्रदेश की बात थी और प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बताना तो बनता है बॉस, है ना। चलिए अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। राजकीय पुष्प पलाश है और वृक्ष अशोक का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने कम दूरी तक मार करने वाले कितने मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने कम दूरी तक मार करने वाले कुल 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, डीआरडीओ ने इस मिसाइलों का सफल परीक्षण VLSRSAM के प्रयोग से किया है। डीआरडीओ ने इस मिसाइलों का जो सफल परीक्षण किया है इसे मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए तैयार और डिजाइन किया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना। अब बात डीआरडीओ की है तो मैं आपको डीआरडीओ के बारे में बताता हूँ। ये रहा डीआरडीओ का लोगो। इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में गहन मिशन इंद्रधनुष 3 के किस चरण को शुरुआत किया गया है? तो अभी हाल ही में गहन मिशन इंद्रधनुष 3 के पहले चरण को शुरुआत किया गया है और इसे हमारे देश भारत के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। यहाँ पे आल्हा नहीं बल्कि 250 चिन्हित जिलों में शुरू किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत लगभग 29,000 बच्चों को टीका दिया गया है। अच्छा, यह जो मिशन है उसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों को टीका देना है जिन्हें किसी कारण से ना दिया गया हो या छूट गया हो। यानी कि हम लोग को अभी तो हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बचपन में पोलियो का दवा लेते हैं, तो वो एक प्रकार का टीका ही है ताकि बच्चे को आगे जाकर पोलियो ना हो। ये भी कुछ उसी प्रकार से है। कोई वैसा व्यक्ति या कोई वैसा महिला जिसे बचपन में टीका ना दिया गया हो, तो ये एक ऐसा मिशन है, उन ऐसे लोगों को टीका देना है जिसे मतलब किसी ना किसी कारण से कोई टीका छूट गया होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इसीलिए इस मिशन के दौरान सभी बच्चों और गर्भवती महिला को टीका दिया जाना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो जानकारी है हमारे इस वीडियो से थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह नया प्रयास समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप हसलिंग और अचीव योर गोल। गुड लक।